और यहाँ मंच पे सम्मानित सभी और हमारे सामने जितने भी अभिभावक हैं, नौजवान हैं, आज के हुंकार रैली में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और माननीय रणविजय साहू जी को, उनके सभी टीम के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरा बिहार इन्होंने घूम करके आप सब लोगों को एक करके आज पटना के मिलर स्कूल में बुलाया हुंकार के लिए और हमें भी यहाँ निमंत्रण दिया। इसके लिए उनको, उनकी टीम को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मैदान में राज्य स्तरीय तेली साहू सभा के रैली का उद्घाटन किया। 1993 में रांची में उन्होंने मोराबादी मैदान में तैलिक महारैली का उद्घाटन किया एवं दानवीर भामा शाह जी का प्रतिमा का भी अनावरण उन्होंने करने का काम किया। वैसे कई सफल उम्मीदवार लालू जी ने आप लोगों के समाज को, लोगों को टिकट देके विधानसभा भेजा, विधान परिषद भेजा, बोर्ड निगम का चेयरमैन से लेके सदस्य तक बनाया। आप सब लोग जानते हैं कि पार्टी में भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप सब लोगों के समाज को आदरणीय लालू जी ने देने का काम किया। और मुझे खुशी है कि पिछले बिहार विधानसभा में सभी साहू समाज के लोग आते थे, बोलते थे तेजस्वी को, तेली समाज के लोगों को आप अपने पार्टी से कम राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमने उस समय भी कहा था लोगों को कि अगर आपका तो हम 16 कदम चलने को तैयार हैं। पिछले बिहार विधानसभा में भी हम लोगों ने वैश्य समाज से टिकट दिया लोगों को। पिछला जो लोकसभा चुनाव था सबसे अधिक टिकट महागठबंधन के द्वारा जो है मिला। देखिए, आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं कि एक बार पार्टी से आप लोग जुड़ने का काम कीजिए, सक्रियता बनाए रखिए। किसी भी पार्टी में रहे तो सक्रियता बनाए रखिए। रणविजय साहू जी ने लगातार कई सालों से पार्टी में ईमानदारी से काम किया, सक्रियता बनाए रखी और आज देखिए पार्टी ने उनको सम्मानित करने का काम किया। तो अगर समाज जुड़ना चाहे तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे? बेशक हम जुड़ेंगे। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नए बिहार में हमको सबको साथ लेके चलना है। सभी समाज के लोगों को, हर धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम करना है। इसमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। आज 20 साल से अधिक माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2 बार तो हम ही लोग बना दिए, क्योंकि हम लोग विचारधारा से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा को रोकने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को बिहार का 1 बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, सबसे बड़ा पार्टी बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, फिर भी लगातार उनको मुख्यमंत्री बना, क्योंकि हम लोग विचारधारा, नीति, सिद्धांत में विश्वास करते। विचारधारा हम लोगों का सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता है। अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति, शोषित समाज, वंचित, लांछित, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की है। सभी लोगों को बराबरी का हक, सम्मान मिले,
इसकी लड़ाई हम लोगों की है। लेकिन हमारे चाचा तो बार बार पलटियां मारते हैं, बुजुर्ग हो गए, अरे लेकिन पूरे राजनीतिक काल में उनका जीवन देखिएगा तो कोई विचारधारा नहीं है, नीति सिद्धांत नहीं है, केवल कुर्सी से प्यार है, यही उनकी विचारधारा। ये सच्चाई है। हम लोगों को लालच होता, हम लोगों को मुख्यमंत्री बनना होता तो हम भी भाजपा से हाथ मिला के आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन वैसा क्या काम, जो आवाम आपके विचारधारा को देख के वोट देता है, उनको कौन देखता, उनको कौन सुनता। इसलिए हम लोग जो है कमिटेड लोग हैं। और लालू जी, हम लोग अगर किसी से बात कह दे तो उसका हम लोग पूरा करके दिखाने का काम करते हैं। हमारी सरकार बनी तो 2020 में हम बोलते थे कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। वही हमारे चाचा नीतीश कुमार जी क्या कहते थे 20 में, असंभव है, कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। जब 17 महीने उनके साथ सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराने का काम किया। जो हम लोगों ने कहा वो किया। आज वही मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, पटना के कहीं चौक चौराहे पे चले जाइए, होर्डिंग पोस्टर लगवाए हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। चाचा जी 17 साल पहले आपको काहे नहीं याद आया रोजगार मतलब? 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। तभी ये काम कब हुआ? 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय अकादमी का दर्जा तभी क्यों हुआ? और 17 साल बाद आपको याद आया कि आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है बिहार को, तब आपने कोई काम नहीं किया। आंगनबाड़ी से लेके आपका तालमी मरकज विकास में टोला सेवक, शिक्षा मित्र के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। तब ये काम क्यों नहीं याद आया? तो देखिए, आज इस हुंकार रैली में आप लोगों के बीच अवसर मिला है अपनी बात को रखने का। और अगर कोई बात हम कह दें, देखो तो हमको 5 साल के लिए राजनीति नहीं करना है, जब तक बाल नहीं पक जाता तब तक राजनीति करनी है। अगर आज जो कमिटमेंट हम कर रहे हैं अगर वो पूरा ना करें तो आप तो जब चाहे तब सजा दे सकते हो। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 20 साल आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को, बीजेपी की सरकार को देख लिया। 2 उप मुख्यमंत्री, एक काम बता दीजिए दोनों उप मुख्यमंत्री का, भाजपा के कोई मंत्री का एक काम बता दो। कोई बोल ही नहीं सकता कि क्या काम किया। हम लोग थे तो 17 महीने में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इनके आते पेपर लीक हो गया, छात्रों पर डंडा बरसाने का काम किया। ये रणविजय साहू जी, बिहार भर में अपराध बढ़ गया। कई साहू समाज के, तेली समाज के, व्यवसाय समाज के लोगों की हत्या होती है तो वहां जाते हैं, हमसे फोन पे बात कराते हैं। परिवार, पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय के लिए सरकार को बोलते हैं, अधिकारियों को बोलते हैं, लेकिन कोई किसी अपराधी पे कार्रवाई नहीं होती है। चरम सीमा पर अपराध पहुंचा हुआ है। दिन भर 200 राउंड गोलियां चल रही है पटना के सामने। अपराधी जो है खुलेआम बोल रहा है हम और चलाएंगे, इंटरव्यू दे रहा है। कार्रवाई के नाम पे सरकार जो है विफल होगी, जीरो होगी। इसलिए आज हम आप सब लोगों से संवाद करने आए। आप लोग एक बार विश्वास कीजिए, एक मौका दीजिए, और जो हम बात कहते हैं, भले तेजस्वी का कच्चा उम्र है लेकिन कच्ची जुबान नहीं है। मेरा जुबान नीतीश जी वाला जुबान नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ रहते थे बोलते थे अब नहीं जाना है, बेकार है, बेकार। मेरा पार्टी तोड़ रहा था।
तबाह कर रहा था। खैर, हमारे अभिभावक हैं, सम्मान देना है उनको, बुजुर्ग हैं। लेकिन आजकल देखिए, गांधी जी का शोक मनाया जाता था, पुण्यतिथि मनाया जाता तो उसमें ताली मारने लगे। तो इस बात की चिंता है हम लोग। अब नीतीश कुमार जी का बिहार के मुख्यमंत्री रहते अब वो योग नहीं रहे। 3-4 बड़े बड़े अधिकारी कहीं चले जाइए, थाना ब्लॉक में कितना घुसखोरी बढ़ गया, बड़ा है कि नहीं बड़ा? बिजली बिल से लोग परेशान है कि नहीं है? स्मार्ट मीटर से परेशान है कि नहीं? दाखिल खारिज सर्वे से लोग परेशान है कि नहीं? ये 2-4 अधिकारी पूरा बिहार में लूट मचाए हुए हैं। और 1-2 लोग हैं यहाँ नेता लोग जो अपना जेब गर्म करने के लिए खाली नीतीश कुमार जी का चेहरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते, आप लोग उससे संवाद होती है क्या? अभी कौन यात्रा पर निकले? प्रगति यात्रा जहां अधिकारी ले जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं, जहां जनता ले जाना चाहती है सच्चाई दिखाने के लिए वहां नहीं जाते। और उस यात्रा के लिए कितना? 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे। अपने जनता मालिकों से संवाद करने के लिए आप 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख खर्च कर रहे हैं। ये यात्रा प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा है। और ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। जहां जाइए वहां भ्रष्टाचार, थाना ब्लॉक से लेकर के सब लोग त्रस्त हैं। हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि लाखों में तो हम लोग नौकरी देंगे ही देंगे आने वाले समय में। इस बार हम लोग माई बहन मान योजना ला करके, यहाँ बैठे हैं विधायक जी, माई बहन मान योजना जैसे मैया योजना झारखंड में हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी, सरकार बनते ही बहनों को 2500 रुपये हर महीने मिलने लगा। उसी प्रकार से माई बहन मान योजना हम लोग लाने का काम करेंगे। माताएं बहनों को 2500 रुपया हर महीने खाते में डलवाने का काम करेंगे। हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली पूरे बिहार के लोगों को हम लोग देने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करने जा रहे हैं। तो कई काम अभी हम लोग जनता के सामने और योजना लाएंगे, सब समाज के लिए, हर लोगों के लिए लाएंगे, काम करेंगे। लेकिन आज यहाँ आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं इतनी बड़ी संख्या में, एक बार हाथ उठा करके विश्वास दिलाइएगा, साथ दीजिएगा। नया बिहार बनाना है ना? तो इसी के साथ भामा साहब जी की जय। भामा साहब अमर रहे, भामा साहब अमर रहे। और हमने जो कहा है, अब वो चिंता आप छोड़ दीजिए, वो चिंता तेजस्वी करेगा कि आप लोगों को कैसे